स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने एक चैप्टर क्लियर कर दिया था और आज हम चैप्टर नंबर 3 के सारे उदाहरण करने वाले हैं, यानी कि 1, 2 और 3 उदाहरण हम करने वाले हैं, क्योंकि प्रश्नावली 1 से पहले यही आते हैं। उसके बाद प्रश्नावली करेंगे 3.1, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। ग्राफ्य विधि है और ग्राफ्य विधि को मैं दिमाग में ऐसे घुस दूंगा, जिंदगी में आप भूल नहीं पाएंगे। एक बार बस एक सवाल को, 2 सवाल को, 3 सवाल को देखिए, उसके बाद अपने आप करने लग जाएगा। चाहे कितने ही कमजोर हो, चाहे आप पे मैथ नहीं आता, आपसे को मैथ से डर लगता है, कुछ भी होता है, आप अच्छे से करने लग जाएंगे। बस एक वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, ठीक है। तो आज करेंगे हम उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3। तो मैंने बोर्ड पे उदाहरण नंबर 1 लिख दिया है, पढ़िए क्या है। तो देखिए क्या कहा है कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। तो ये कौन से उदाहरण ले रहे हैं? अनुच्छेद 3.1 में लिया। अभी देखते हैं इसे। आगे क्या कहा है? अखिला मेले में ₹20 लेकर जाती है और चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। एक लड़की है, उसका नाम है क्या? अखिला। और वो मेले में जाती है और क्या खेलना चाहती है? 2 खेल खेलना चाहती है और ₹20 लेकर जाती है, ठीक है। और क्या खेलना चाहती है? चरखी की सवारी करना चाहती है और हुपला खेल खेलना चाहती है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ब्रैकेट ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको जो स्थिति दी है, इसको बीजगणित तथा ग्राफीय विधि से हल करना, ग्राफ से करना, ठीक है। और अब देखते हैं हम अनुच्छेद 3.1 में दिया उदाहरण लेते हैं। तो 3.1 है का, तो देखो आप जब किताब खोलेंगे अध्याय 3.1, अध्याय 3 जब शुरू में आएगा ये, तो ये जो है, ये देखो यहाँ पर 3.1 लिखा है, भूमिका, इसके बारे में। और आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट कि एक लड़की है और वो कुछ गेम खेल रही है। तो इन्होंने इसके बारे में कहा है कि ये वाला उदाहरण लेते हैं। पढ़िए क्या है, आप अपनी किताब से पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, 1 से 2 बार आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो क्या कहा है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला, ब्रैकेट में दिया है कि हुपले के बारे में कि क्या खेल है। एक खेल जिसमें एक स्टाल में रखी वस्तु किसी वस्तु पर एक बल मतलब रिंग को फेंकती है, और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो आपको वह वस्तु मिल जाती है। यह होता है हुपला खेल। अभी बताऊंगा, मैं इसे क्लियर करेंगे। देखना, खेलना चाहती है। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपए तथा हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपए खर्च किए, ठीक है। चलिए, तो एक बार सवाल को रिवाइज करता हूं मैं। एक लड़की है अखिला और वो कहाँ गई है? मेले में गई है 20 रुपए लेकर के। और उसने क्या करा है कि वो चाहती है कि मैं चरखी की सवारी करूं और हुपला खेल खेलूं, ठीक है। ये 2 कंडीशन है। और चरखी की सवारी आप जानते हो मेले में होती है, और हुपला होता है कि एक बले होता है, मतलब एक स्टॉल में रखी वस्तु होती है, एक रिंग होती है, उसे फेंकते हैं हम इस तरीके से, और जो वो पूरा घेर लेती है वो वस्तु हमें मिल जाती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। तो वो खेलना चाहती है। चलिए, तो हमें क्या करना है? हमें पता करना है कि उसने सवारी कितनी बार करी और हुपला खेल कितनी बार खेला है। तो करते हैं सवाल। सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे और फिर मानेंगे कि माना अखिला ने चरखी की सवारी X बार की तथा हुपला खेल 22 बार खेला, ठीक है। आप इतनी कंडीशन मान लेंगे कि हमें नहीं पता था, तो हमने मान लिया कि उसे चरखी की सवारी X बार करी होगी और हुपला खेल 22 बार खेला होगा, ठीक है। चाहे आप और तरीके से मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही मानो, बस आपको मान लेना है, ठीक है। चलिए, अब चलेंगे हम प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार
और शर्त नंबर 1। मैं छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे सवाल सर आ जाए, ठीक है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 1 में क्या कहा है देखिए, हमें दोबारा से सवाल पढ़ना पड़ेगा तब हमें पता चलेगा। उसने एक कंडीशन कही थी, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए, अच्छा इससे भी ऊपर एक बात कही थी कि क्या, यदि वह वस्तु को पूर्णतः रूप से ले लेती है, यहाँ से खेलना चाहती है, फिर कहा उसने जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। तो हुपला खेल कितनी बार खेला, चरखी की सवारी 22 बार। उसने कंडीशन कही है किसका, कि हुपला खेल, जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यानी कि चरखी की सवारी कौन सी है, हमने x मानी है, तो हुपला खेल जितनी बार खेला उससे आधी बार उसने क्या करी है, चरखी की सवारी की है। ठीक है, क्या करी है, चरखी की सवारी। यो पहली कंडीशन है, आपको किताब में यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसे सोल्व करेंगे। तो ये x बराबर, ये देखो इधर बटे में है तो उधर क्या मिल जाएगा, गुणा में, तो ये 2y। अब इसे इधर ढालाओ तो x माइनस 2y इक्वल 0। समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, इतना कर देंगे, आसान है। अब करेंगे शर्त नंबर 2। शर्त 2 में क्या कहा है इसने, आगे पढ़ेंगे सवाल को तभी होगा, कि 3 रुपए जो है प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपए तथा हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपए करें। तो देखो 3 रुपए दिए किसके लिए, चरखी के लिए, तो 3x, टोटल पैसे आगे के चरखी के प्लस 4 रुपए दिए इसने कितने के लिए, हुपला खेल खेलने के लिए। अब टोटल पैसे कितने दिए भाई, 20 रुपए। समीकरण नंबर 2 बन गई। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन 2 बन गई। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। समीकरण नंबर 1 था ना, इसे सोल्व करना, बाई एक्स वाई के मान कर लेने हैं और इसे सोल्व करना है, एक्स वाई के मान निकालने हैं। मान निकाल के ग्राफ बना देंगे। इसमें ग्राफ से कहा है, चलिए अब क्या, अब लिखेंगे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको नीचे करना, अपनी कॉपी पे आपको जैसे पेज होता है उसके नीचे करना है। ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए समीकरण 1 से मतलब कि एक लेने पर या एक लेने पर कुछ भी लिख देंगे। ठीक है, तो एक था, एक क्या है, x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, अब लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर, यानी कि x बराबर हम 0 ले रहे हैं, तो लीजिए तो 0 रखो, माइनस 2y बराबर 0, y का भी मान आ गया 0। पहली कंडीशन ये हो गई। ठीक है, अब लिखेंगे y बराबर, देखो अब y बराबर अगर आप 0 लेते हैं तो दोनों कंडीशन 0 0 हो जाएंगे। तो अब आप सोचिए कि कोई मान ले लीजिए, क्या कोई मान ले लीजिए। चलिए तो हम ले लेते हैं कि 1 लेने, ऊपर रख दो, x माइनस 2 गुणा 1 बराबर 0, x बराबर आ गया 2, तो माइनस का है ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, अब बनाएंगे टेबल कि x बाई, जब तुमने x का मान 0 लिया तो y का कितना आया, 0 आया, और जब तुमने y का मान कितना लिया, 1 लिया, तो x का कितना आया, 2 आया। ये इस तरीके की हमारी एक टेबल बन गई। क्लियर, अब समीकरण नंबर 2 लेंगे। समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, आपको नीचे ही करना है, मैं पहले बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना है और नीचे करना है। मैं छोटा कर रहा हूँ क्योंकि सवाल पूरा लाना है। चलिए तो समीकरण नंबर 2 ही होती, 3x प्लस 4y बराबर 20। ठीक है, मैं लो ये इधर बंद कर देता हूँ ताकि एक जगह ना हो। चलिए अब लिखेंगे x बराबर 0 लेने पर, तो लो 3 गुणा 0 प्लस 4y बराबर 20। अब देखिए x बराबर 0 लेने का मतलब है कि जहां x है वहां 0 रख दो। तो देखो मैंने कुछ नहीं करा, सारी इक्वेशन ऐसी है, ये x था इसकी जगह 0 रख दिया। अब ये 0 हो गया, किसी भी संख्या की 0 से करेंगे 0 गुणा 0 हो जाता है। ठीक है, तो 4y बराबर 20, और ये 4 जाएगा बटे में, 20 बटे 4, और 4 से कटेगा 5 बार, y का मान आ गया 5। अब x बराबर 0 लेना, तो 0 लो, 3x
4y बराबर 20। तो 3x ऐसे ही प्लस 4 गुणा 0 बराबर 20। 3x बराबर ये हो गया 20। ठीक है, अब इधर कर रहा हूँ मैं आगे। ये 3 इधर क्या में है, 3 इधर गुणा में उधर जाएगा बटे में। x बराबर 20 बटे 3, ये 3 से कटेगा, 3 6 18, पॉइंट लगाएंगे और फिर से कितना हो जाएगा, 2 बचा और 3 6 18, 6.1 अंक तक काट लेंगे बस। आप क्या बनाएंगे, टेबल एक्स बाई। जब तुमने x का मान 0 लिया तो बाई का कितना निकल के आया था, 5। जब तुमने बाई का 0 लिया, अच्छा यहाँ पर क्या लिया था, ये तो हो गया था, x बराबर 0 लिया, बाई का निकल के आया कितना, 6.6 समीकरण नंबर 2 से। और x बराबर 0 लिया तो बाई का निकल गया 5। और जब तुम, अच्छा ये बाई था, ये बाई था, बाई बराबर 0 लिया तो x का निकल के आया 6.6। ये टेबल आपके पास दोनों उपलब्ध हो गई, ये टेबल हो गई। अब आपको खींचना है क्या, ग्राफ। ठीक है, अब आपको ग्राफ खींचना है तो मैं इसे एक बार देख लेंगे बहुत अच्छे से समीकरण को कैसे हल किया है। अब मैं ग्राफ खींचूंगा, मैं एक टेबल, ओनली ये टेबल छोड़ दूंगा, बाकी सब रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब खींचते हैं इसका ग्राफ। तो हमने सवाल रफ कर दिया है, अब टेबल यहाँ की यही है, ठीक है जैसे थी। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ आपको नीचे बनाना है। कभी आप भी ऐसी कर दो कुछ, है ना, तो आपको ग्राफ पे नीचे बनाना है। चलिए ग्राफ बनेंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना ग्राफ के लिए। देखो यहाँ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको एक लाइन खींचनी है और एक इधर से खींचनी है, ये लाइन इस तरीके से, ठीक है। और आपको ग्राफ पेपर इधर दिखाई दे रहा होगा, ऐसा ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा अगर इससे ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आता है तो, ठीक है, या नहीं आता आप फिर कॉपी पे बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये होता है हमारा, ये बीच का जो बिंदु होता है बिल्कुल ये होता है 0, ठीक है। और ये होता है हमारा x और ये होता है हमारा x डैश, ये होता है हमारा y अक्ष और ये होता है y डैश। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब हमारे बिंदु होते हैं पहला, दूसरा, इस तरीके से खाने कटे हुए होंगे, आप ग्राफ में देख सकते हैं। ये इस तरीके से आपको ग्राफ पे ये मिल जाएंगे कटे हुए, ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, और ये जो इधर को होते हैं पॉजिटिव में होते हैं, यानी कि प्लस में होते हैं, प्लस में 1 2 3 4 5 6, ये भी प्लस में होते हैं 1 2 3 4 5 6। ये माइनस में होते हैं -1 -2 -3 -4 ये माइनस में होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये इस तरीके से हमारे ग्राफ को खींचते हैं। ठीक है, अब हमें चलना होता है इस पे, ठीक है, चलना होता है किस तरीके से, देखिए तो अब देखते हैं ग्राफ। तो देखिए मैंने ये टेबल जो थी वो यहाँ पे एक साइड में बना ली है और यहाँ पर अब ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आपको ये दोबारा नहीं बनानी, कभी आप ऐसे ही बना लो। ये केवल मैंने इस पे बोर्ड पे नहीं आ रही था, ग्राफ नहीं आता, तो इसलिए अब बना रहे हैं, आपको समझ में आएगा। टेबल वही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ग्राफ पेपर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप इस तरीके से कुछ बड़ा करके बनाएंगे, है ना, ताकि ग्राफ एक ही बार में खत्म हो जाए। ये होता है हमारा y और ये होता है y डैश, ये होता है हमारा x और ये होता है हमारा f डैश। ठीक है, ये होता है हमारा। और आप ग्राफ पेपर देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह का ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन ग्राफ से आता है। अगर नहीं देता ग्राफ तो आपको कॉपी पे वो बनाना पड़ता है। आप कॉपी पे बना सकते हैं, ग्राफ पेपर नहीं दिया अगर उसने सवाल दे रखा है तो। ठीक है, तो ग्राफ आपको समझ में आने वाला है, आप ध्यान से समझिए। तो ये कंडीशन आप बना लेंगे। ये वाली लाइन जो होती है एक्स डैश अक्ष होती है और ये वाई और वाई डैश अक्ष होती है। ठीक है, ये बीच का जो आपको बिंदु दिखा रहा है ये 0 होता है और इस पर इस तरीके खाने आपको बने हुए दिख सकते हैं।
इस तरह से आपको एक खाने बने हुए दिख जाते हैं। और इस इधर के साइड को जो चलते हैं हम वो प्लस में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। और इधर को जो चलते हैं माइनस में चलते हैं, -1 -2 -3 -4। ये ऊपर को चलते हैं प्लस में चलते हैं, 1 2 3 4 5 6। नीचे को जो चलते हैं वो भी माइनस में चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ये इस तरीके से आप खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी टेबल के अनुसार, ये पहली टेबल थी हमारी और इसकी इक्वेशन जो थी वो ये थी। वो इक्वेशन क्या थी कि 2 जो निकल के आई थी, वो टोटल जो सोल्व करके आई थी वो आई थी हमारी कि x - 2y बराबर 0। और इसकी जो आई थी हमारी वो आई थी 3x + 4y बराबर 20। ये हमारी 2 थी, ये हमारी 1 थी, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब इसके बिंदु हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो x पे चलना है 0, x पे खड़े हो जाओ और 0 चलो, तो 0 ही हो गया, है कहीं जाना ही नहीं। y पे कितना है, देखो ये देखो 0 है, 0 चलो। तो ये जो बिंदु मिला 0,0 कि x पे भी 0 y पे भी 0 चलना है, बिल्कुल। अब देखिए x पे कितना चलना है 2, तो चलो 1 2, ये x पाया 2। और y पे कितना चलना है 1, ये वाला 1। इससे आगे बढ़ाओ, इससे आगे बढ़ाओ। ये जो बिंदु मिला आपको मिला 2,1। इतनी बात क्लियर है। अब इस ये वाला बिंदु ये आया, ये वाला ये आया। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से, इससे थोड़ा इधर गया कोई बात नहीं, अब खींच देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये वाली रेखा हमारी आ गई। और ये कौन सी आई है, इसका ऊपर नाम दे दीजिए कि ये जो थी x - 2y बराबर 0 थी। क्लियर, इतना समझ में आता है। चलिए अब पहला का ग्राफ खिंच गया, पहली इक्वेशन आ गई और उसका ग्राफ भी खिंच गया, ठीक है। आपको ये लिखनी नहीं है, मैंने समझाने के लिए उधर निशान की दी है, मतलब आप लिखो। देखिए x का मान 0, चलिए 0, ये रहा 0। y पे चलिए 5 कहाँ है, y पे 1 2 3 4 5, ये रहा। तो 0,5 आपको ये बिंदु मिल गया जो मैंने डार्क करा है। इतना कर देंगे। अब देखिए x पे चलना 6.6, तो 1 2 3 4 5 6 और 6, ये 6.5 होगा। और इससे जो थोड़ा ही आ गया ये 6.6 होगा। क्लियर है। और y पे चलना 0, तो y तो यो 0 ही चलना है, तो 6.6,0 आपको ये बिंदु प्राप्त हो गया। अब इससे और इसको मिला दीजिए, इससे और इसको मिला दीजिए ध्यान से। इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आप देख पा रहे होंगे जो इक्वेशन कौन सी आई है, ये दूसरी आई है। इसके ऊपर दूसरा ये वाले नाम दे सकते हैं आप, लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, ठीक है। ये इक्वेशन दूसरी आ गई, ठीक है। अब देखिए कि आपने कहीं काटा होगा, अगर ये यहाँ पे काटा और इसने देखो ये 2 पे काटा, ये थोड़ा सा इसका डिस्टेंस देखो थोड़ा सा गड़बड़ था, कम था, इसलिए ऐसा लग रहा है। यहाँ पे काटा 2 पे, तो ये जो बिंदु आया जो हमारा कितना x पे कितना चला है, तो 4, y पे 2, 4,2, ठीक है। तो 4,2 ये हमें मिल गया। यानी कि ये 4 क्या है, ये चरखी की सवारी है, कि चरखी की सवारी उसने 4 बार करी होगी। और 2 क्या हमारा हुपला खेल, तो उसने हुपला खेल 2 बार खेला, ठीक है। उसने केवल इतना ही कहा था सवाल में कि सवाल को बीजगणित रूप में और ग्राफीय ज्यामिति रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने इतना काम कर दिया। अगर वो कहता कि बताइए हुपला खेल कितनी बार खेला, तो हम बता सकते हैं, ठीक है, कि अखिला ने चरखी की सवारी कितनी बार, x थी और x का मान हमारा आया 4 बार। और हुपला खेल बाई बार खेला था, यानी कि बाई हमारा आया 2 बार खेला, ठीक है। यहाँ चाहे तो तथा कर सकते, ठीक है। यानी कि उस लड़की ने जो चरखी की सवारी करी 4 बार करी और हुपला खेल उसने 2 बार खेला है, ठीक है। तो ये हमारा पहला सवाल क्लियर होता है। आपको समझ में आया तो आप कमेंट जरूर कीजिए।
ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल के उदाहरण नंबर 2। अब करते हैं उदाहरण नंबर 2 क्या है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप किताब से भी अच्छे से पढ़ लेंगे अगर आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए। तो दिया है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए इन्होंने आगे लिख रखा है, 9 रुपए में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। यानी कि एक लड़की है, उसका नाम है क्या, रोमिला। उसने क्या खरीदा है कि 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है। चलिए आगे, कि उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी, यानी कि उसकी सहेली है, उसका नाम क्या है कि नाम नहीं दिया, सॉरी दिया है सोनाली नहीं, रोमिला ने, उसकी सहेली थी, उसने देखा और उसने भी यानी कि उसकी सहेली ने भी 18 रुपए में उसी तरह की, यानी कि जो पेंसिल बॉल आई थी, रबड़ आई थी, उसी तरह की 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय यानी कि ब्रैकेट ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। हमें इस सवाल को ग्राफीय तथा बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं, एक लड़की है और वो किसकी दुकान पर है, बुक सेलर जिसे बोलते हैं, स्टेशनरी यानी बुक सेलर, और कितने रुपए लेके गई है, वो 9 रुपए लेके गई है और 2 पेंसिल लाई है और 3 रबड़ लाई है। फिर उसकी सहेली ने, उसने देखा कि मेरे इसके पास भी कि नई पेंसिल नई रबड़, चलो मैं भी लाती हूँ, तो वो भी गई और 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद कर लाई। ठीक है, अब आप खुद बताइए, अगर मान लो, मैंने माना है, अभी पता नहीं है, कि एक पेंसिल का मूल्य जो है वो 5 रुपए है, एक पेंसिल का 5 रुपए मूल्य है, तो आप बताइए 3 पेंसिल का कितना हुआ। आप सिंपल बता देंगे कि सर गुणा कर दीजिए 5 से बराबर 15, कि 15 रुपए हुआ। सिंपल है ना, कि जब एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए है तो 3 पेंसिल का सिंपल 15 रुपए ही होगा, तो 5 से गुणा कर दो। और इसी तरीके से मैं इसको करने वाला हूं। चलिए देखते हैं क्या। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, ठीक है, और हमें इस स्थिति को क्या में बदलना है, इस स्थिति को बीजगणितीय में बदलना है। और ना तो हमें क्या दिया है, ना पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य नहीं पता, ना रबड़ का पता, तो हम मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य मतलब पैसे X रुपए, माना एक रबड़ का मूल्य बराबर 12 रुपए, इतना मान लेंगे, आसान है बिल्कुल। चलिए, तो अब चलते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार यानी कि प्रश्न जो कह रहा है हमें वो फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। प्रश्न के अनुसार शर्त नंबर 1, शर्त 1 में इसने क्या कहा, तो आप देख सकते हैं क्या कहा था कि 9 रुपए में 2 पेंसिल और तथा 3 रबड़ खरीदी, तो 2 पेंसिल खरीदी। ठीक है, 2 पेंसिल, यहां से करेंगे, पूरा सवाल लाना है। 2 पेंसिल और एक पेंसिल, देखो एक पेंसिल का मूल्य X रुपए है, तो 2 पेंसिल का कितना होगा, 2X होगा, आपने गुणा किया था तो 2X होगा, 2X प्लस, अब क्या खरीदा, 3 रबड़ खरीदी तो 3। अब एक रबड़ का मूल्य 22 रुपए है, आपने माना है, तो 3 रबड़ का कितना होगा, 3/22। टोटल पैसे कितने देगा ये, वो 9 रुपए। क्लियर, समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक है, अब देखते हैं शर्त नंबर 2। शर्त 2 में क्या कहा है कि शर्त 2 में उसकी सहेली गई है और उसने क्या करा है, 18 रुपए में उसी तरह की, जिस तरह की रबड़ पेंसिल आई है उसी तरह की, हमने अलग से मानने की जरूरत नहीं है, उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। यानी कि 4 क्या खरीदी, पेंसिल, और एक पेंसिल का मूल्य X रुपए है, तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 4X प्लस, और क्या खरीदा, 6 रबड़ खरीदी, तो 6 और एक रबड़ का मूल्य कितना है 22, और 6 का कितना होगा 6/22। टोटल कितने पैसे देगा उसकी सैलरी, 18 रुपए। समीकरण नंबर 2 आ गई। इतना क्लियर है, 1 और 2। ये शर्त अगर आपने बना दी और ये आपने कर दिया, तो उससे आगे का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल आसान है।
मेन चीज तो ये समीकरण बनाना है, ये बन जाएगी आप आसानी से कर देंगे। अब लिखेंगे, मैं इधर कर रहा हूं बोर्ड पे, है ना, इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इधर कर रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 से, 1 से मतलब कि एक ठालो, एक ठाओ क्या है, यहां से उठा रहे हैं तो 2x प्लस 3y इक्वल 9, ये है। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे, हम हल करेंगे। और हल कैसे करेंगे, x का मान लेंगे और y का निकाल लेंगे, और फिर y का लेंगे, x का निकाल लेंगे। और ज्यादा तक आप x का 0 और y का 0 ही लेना है, ज्यादा तक। जहां कंडीशन फंस जाए वहां आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए x बराबर 0 लेने पर, जब x बराबर 0 ले लिया तो इसमें रख दो कि 2 गुणा 0 प्लस 3y बराबर 9। ये तो 0 हो गया, बचा क्या, 3y बराबर 9। ये 3 से 9 कट गया, आपको पता है ये बटे, इधर गुणा में इधर बटे में जाएगा, यानी कि भाग में जाएगा, तो y का मान आ गया 3। इतनी कंडीशन क्लियर है। चलिए अब लिखेंगे y बराबर 0 लेने पर, 0 ले लो तो 2x ऐसे ही प्लस 3 ऐसे ही गुणा, y की जगह कितना ले रहे हैं, 0। मान लेने का मतलब है कि उस इक्वेशन में उसकी जगह वही मान रख दो। ठीक है, तो रख दो 0 बराबर 9। अब 2x, ये तो 0 हो गया, बराबर आ गया 9। अब ये 2 इधर गुणा में है, उधर बटे में जाएगा, आपको पता है, तो x बराबर 9 बटे 2। इसे सोल्व करूं मैं तो कितना आएगा, 4.5। कैसा आएगा, क्योंकि देखो 2 चौक 8, अब एक में तो जाएगा नहीं, 2 का पड़ा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, तो आपको मिला 4.5। ये दोनों मान निकालने के बाद आप एक टेबल बनाएंगे x और y की। जब x का मान 0 लिया था तो y का मान कितना निकल गया था, 3। और जब y का 0 लिया तो x का कितना निकल गया, 4.5। ये टेबल क्लियर है, इतना क्लियर है। आप ये करने के बाद अपनी कॉपी पे ये नीचे करेंगे। ठीक है, कभी आप इधर कर दो, मैं इधर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे नीचे नहीं दिखाई देगा आपको, इसलिए। ठीक है, अब फिर से मैं इधर कर रहा हूँ दूसरे समीकरण को हल, आपको नीचे ही करनी है अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए कि समीकरण नंबर 2 से, 2 से मतलब कि 2 उठा लो, 2 को उठा लो। 2 क्या है, ये नहीं कि 4x है फिर 6y बराबर 18, ये थी हमारी 2 समीकरण। ठीक है, फिर से ऐसे ही हल करेंगे, x का मान 0 लेंगे, y का 0 लेंगे, x बराबर 0 लेने पर तो x मतलब कि जहां x है वहां 0 रख दो। 4 गुणा 0 प्लस 6y ऐसी बराबर 18 ऐसी, 6y ऐसी बराबर 18, क्योंकि देखो ये तो 0 बन गया, 0 की गुणा किसी से भी कर दो 0 हो जाता है, तो 0 बन गया। अब 6 से देखो ये कट गया, कितना, 36 18, मान आ गया y का 3। अब लेंगे y बराबर 0 लेंगे, y का 0 लेंगे, इस बार y का 0 लो तो 4x ऐसा ही प्लस 6 गुणा 0 बराबर 18, 4x बराबर आ गया 18, क्योंकि ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये x बराबर 4 जाएगा 18 के बटे में, 4 चौक 16, अब बचा 2, 2 में तो 4 का पढ़ा जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 20, और 4 पंजे 20, 4.5 मिल गया। इतना क्लियर है। अब इसकी भी टेबल बना देंगे, मैं यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, x y, जब तुमने x का मान कितना लिया, 0 लिया, तो y का कितना निकल गया 3। जब y का 0 लिया तो x का कितना निकल गया 4.5। क्लियर है, इतनी कंडीशन क्लियर है। आपकी पहली टेबल भी तैयार है, दूसरी टेबल भी तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसे ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ। अब इसे ग्राफ पे खींचते हैं, बोर्ड पर जगह नहीं है, आपको दिखाई दे रहा, तो मैं इसे रफ करूंगा और ग्राफ बना के दिखाऊंगा। ठीक है, टेबल आपको याद रखनी है और जो इक्वेशन है वे हम छोड़ देंगे, इक्वेशन बनी छोड़ दूंगा, ये टेबल यहाँ पर बना लेंगे और उसके बाद ग्राफ खींचेंगे, आपको दोबारा नहीं बनाएंगे। चलिए अब खींचते हैं इसका ग्राफ। चलिए तो अब ग्राफ बनाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये इधर का ऐसी, आपको दोबारा नहीं करना, नीचे बस आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, टेबल आपकी बनी हुई है, आपको बस नीचे ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना, इस तरीके से लाइन और ये इस तरीके से लाइन, ये हमारा x और f डैश होता है, ये y और ये y डैश होता है, ये बीच में 0 होता है, 1 2 3
4 5। इस तरीके से हमारे खाने कटे हुए होते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा जो ग्राफ है वो 1 2 3 में ही जा रहा है ना, तो 1 2 3 से करेंगे। 1 2 3 4 5। अगर मान लो 10 20 30 होते तो 1 2 से थोड़ा लेता, फिर लेता 5 10 15। मैंने ये चीज बता दी। चलिए ऐसे ही ऊपर चलेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। माइनस में चलना नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है माइनस में चलना नहीं है, तो ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है माइनस में। देखो पहले इक्वेशन से हम लिखेंगे एक्स पे 0, चलो चल गए। अब बाई पे 3, बाई कहाँ है भाई, ये 1 2 3, तो ये बिंदु आ गया 0,3। अब चलिए इसका एक्स पे 4.5, एक्स पे 1 2 3 4 और ये होगा 4.5। और बाई पे 0, बाई पे तो 0 ही हो गया, तो ये बिंदु मिल गया 4.5,0। ये और ये इसे मिला दीजिए। ये पहली समीकरण कौन सी आ गई, ये जो हमने पहले बना रखे थे। चाहे तो आप इसके ऊपर से ये इस तरीके से निकल गई, इसे चाहे तो नाम दे सकते हैं यहाँ पे कि 2x प्लस 3y बराबर 9। अब दूसरे खींचिए। अब देख रहे होंगे x पे 0 ही हो गया, y पे 4.5, 4.5 y पे ये रहा, ये मिला। और दोबारा y पे 3, 1 2 3 ये रहा, और 0 0 भी रहा। ये खींचूंगा तो आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली समीकरण भी इसी के ऊपर से होकर जा रही है ये। तो इसका भी नाम दे देंगे कि कौन सी थी, 4x प्लस 6y बराबर 18। तो ये हमारा हो गया ग्राफ। तो इस तरीके से आप ग्राफ खींच देंगे, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 2 भी क्लियर हुआ। चलिए अब करते हैं उदाहरण नंबर, अब करते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या है, 2 रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इस जो समीकरण दी है आपको इस स्थिति को क्या करना है, ज्यामितीय रूप में करना है। यानी कि आपको इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचना किसका, और ये क्या क्या है, रेल की पटरियां की समीकरण है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। बिल्कुल आसानी से खींचूंगा ग्राफ, आपको वैसे 2 सवाल से स्पष्ट हो गया होगा, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो सबसे पहले आप समीकरण जो दी है वो आप सिंपली तार लेंगे अपनी कॉपी पे कि x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरी पे तार लेंगे 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। इतना काम कर लेंगे, उत्तर में होगा डायरेक्ट ये, ठीक है। अब करते हैं समीकरण नंबर 1 से। 1 से मतलब मैंने पहले बोल दिया समीकरण नंबर 1 से, यानी कि 1 ले रहे हैं हम, 1 उठा रहे, तो एक ऐसी कैसी उठाओ जैसी है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। आपको अब क्या करना है कि x और y के मान निकालने हैं और टेबल बनानी है, तभी तो ग्राफ खींचेगा। बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे, x बराबर 0 लेने पर x बराबर 0 यानी कि 0 रख दो, प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये 2y माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि ये तो 0 ही है। और ये 4 चाहे तो इसी से ऐसे देखो, माइनस का इधर कम जाएगा प्लस में, और ये 2 से कट गया, कितना आ गया 2। आपको इतना आता है, ठीक है, क्योंकि वो गुणाकार बटे में जाएगा। अब करेंगे y बराबर 0 लेने पर, तो लेने पर ले लो 2x ऐसी प्लस 4 गुणा 0 माइनस, अच्छा सॉरी पहले क्वेश्चन में लेना ना, पहले क्वेश्चन ले रखिए ये वाली। चलिए इसमें रखिए y का मान 0, तो x प्लस 2 गुणा 0 माइनस 4 बराबर 0। तो ये तो 0 ही हो गया x, और ये माइनस का 4 बराबर 0। 4 इधर जाएगा तो आ गया ये माइनस का इधर जाएगा प्लस में, ठीक है। तो आपकी टेबल तैयार है। आपकी टेबल यहाँ बना देता हूँ मैं, है ना। एक्स वाई, एक्स का 0, जो एक्स का मान 0 लिया तो y का कितना निकल गया 2, और जो y का 0 लिया x का निकल गया 4। ये हिस्से मान हमने रख लिए, ठीक है। ये आपकी टेबल बन गई। चलिए अब समीकरण नंबर 2 उठाते हैं। आपको नीचे करना है, मैं पेपर पे पहले बता रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी पे नीचे करना है। मेरे साथ आप कर रहे हो तो नीचे करना है, ठीक है। इसलिए मैं ये इस तरीके से इसे अलग कर देता हूँ। ये लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से मतलब 2 उठा दो, क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ऐसी कैसी तार लेना है। चलिए अब क्या करेंगे, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर यानी कि जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, 2 गुणा 0 और प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये तो 0 हो गया, 4y ये माइनस का इधर ले जाओ, प्लस का 12 और 4 से कट जाएगा y बराबर
3, 4 तो 12 होता है, आपको इतना पता है। चलिए अब y बराबर 0 लेने का रख दो, 2x ऐसी प्लस 4 गुणा 0 माइनस 12 बराबर 0। ये 2x माइनस 12 बराबर 0, ये तो 0 हो गया, हट गया। 2x बराबर 12 और ये 2 से कट गया, x बराबर आ गया 6। ये 2 6 12 होता है, ठीक है। चलिए इसकी भी टेबल बनाइए, आपको नीचे बनानी है, मैं यहाँ बना रहा हूँ x y। जब x का 0 लिया y का निकल गया था 3, जब y का 0 लिया तो x का निकल गया 6। आपके पास आपके टेबल है। अब क्या करें इसका ग्राफ कैसे खींचेगा, बिल्कुल आसान है ग्राफ। कि सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, इसे ड्रॉ करेंगे, इधर से ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पता है आपको कि ये x और x डैश होता है और ये y और y डैश होता है। क्लियर है? इतना मैंने पिछले सवाल में आ गया, बिल्कुल। चलिए और ये बीच का होता है 0 और ये नंबर होते हैं आपको, ये खाने इस तरीके से आपको ग्राफ पे देखने को मिल जाएंगे। अपनी बुक में भी आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा अगर आप खोलते हैं तो। चलिए ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये 5, ये 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आगे 6। अब देखें माइनस में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे मान माइनस में नहीं है। और दूसरी बात ये 1 2 3 4 में क्यों गए, क्यों 5 6 7 ऐसे 10 20 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिफरेंस जो है हमारा 1 2 3 ये 6 में आ रहे हैं। अगर मान लो ये 20 30 40 आते तो मैं 10 20 30 का लेता यहाँ पर, पहला 10 20 30 या 100 200 का आते तो मैं 50 100 150 200 इस तरह के डिफरेंस ही अपने अनुसार इसके अनुसार लेना पड़ता है जैसे हमारे माना गया। चलिए अब खींचते हैं ग्राफ। देखिए x पे 0 चलना है, ये रहा 0, y पे चलना है आपको 2, तो चलिए 2 y पे 1 2, ये मिल गया 0,2। अब चलिए x पे चलना 4, 1 2 3 4, y पे चलना 0 तो 4,0। ये वाला बिंदु आया, इसे इससे मिला दीजिए, कितना, ये वाला 0,2 यही है, ये आपको पहली इक्वेशन प्राप्त होगी। और इसके ऊपर लिख दिए पहली का नाम जो पहली थी हमारी, ये तो थी, लिख दीजिए x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए दूसरे से x बराबर यानी कि 0x का मान 0 चल गए, y पे चलना है आपको 3, 1 2 3 तो 0,3। अब x पे चलना 6, 1 2 3 4 5 6 और y पे चलना 0 तो ये मिल गया हमें 6,0। अब इसको और इसको मिला दीजिए, ध्यान से मिलाना है। ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा हो, थोड़ा बोर्ड पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, ऐसा ना देखना कि ये इक्वेशन जो सी आई है उसका नाम दे दो, दूसरी आई है ये वाली दे दीजिए, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये हमारा हो गया ग्राफ, ठीक है। इस तरीके से हम ग्राफ खींच लेते हैं, बिल्कुल। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और करेंगे। अब मैंने ये पहली बात बताया आपको नीचे करना है, कभी आप साइड में करते चले, साइड में नहीं होगा नीचे होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो पसंद आई हो और ग्राफ बनाना सीख गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे भी अच्छे से पढ़ सकें और ये सवाल को सीख सकें, ग्राफ विधि को अच्छे से कर सकें। ग्राफ विधि मैं दिमाग में बांट दूंगा, लेकिन एक सवाल या 2 सवाल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, मैं पहले बता दूं। आप जब कंटिन्यू वीडियो देखेंगे और कंटिन्यू हर सवाल को समझेंगे और करेंगे तो आप पे बिल्कुल आने वाली है ग्राफ विधि, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।